हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। बिहार दरोगा 2024 की नोटिफिकेशन यानी विज्ञापन 10 से 15 दिसंबर के बीच में निश्चित रूप से आ जाने की संभावना है और इसमें कुल पदों की संख्या लगभग 1800 प्लस रहने की संभावना है। ठीक है, 1800 प्लस पोस्ट रहने की संभावना है। तो पिछले बार से इस बार ज़्यादा पद रहने की संभावना है, क्योंकि पिछले बार निकली थी तो मात्र 1275 सीट थी। इस बार 1800 प्लस सीट रहने की संभावना है। तो निश्चित रूप से जो स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में थोड़ा सा भी बेहतर परफॉर्म करेंगे और पिछली बार जो या तो फाइनल मेरिट लिस्ट में कुछ अंकों से छूट गए हों या जिनकी पीटी निकल गई हो और रिटेन थोड़े से नंबर से गड़बड़ा गई हो, वे लोग इस एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत भी बेहतर परफॉर्म करेंगे तो निश्चित रूप से वे लोग अंतिम रूप से चयनित होंगे। ठीक है, तो इस परीक्षा में आप लोग को कैसे सफल होनी है और कौन सी बुक पढ़नी है वो मैं आपको एक ब्रीफ में बताने जा रहा हूँ। और मेरे द्वारा जो बुक्स या रिसोर्सेज जो बताई जा रही है आप लोग उसको फॉलो करेंगे तो इस परीक्षा में ना केवल आप क्वालिफाई होंगे बल्कि आप टॉप रैंक भी प्राप्त कर पाएंगे। तो जैसे अब देखते हैं हम लोग कि सबसे इसमें मैंने जो मटेरियल जो बताया है वो आपको प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी एग्ज़ाम के साथ साथ मेंस के एग्ज़ाम की तैयारी में भी आप लोग को मदद करेगी। इसलिए पीटी और मेंस की सिलेबस लगभग सेम है, इसलिए आप लोग अलग अलग तैयारी नहीं करेंगे। अभी से ही अपनी तैयारी ऐसा करेंगे कि आप लोग पीटी के साथ साथ मेंस की भी तैयारी एक साथ हो जाए, यानी इंटीग्रेटेड तैयारी हो जाए और आप लोग दोनों में सफल हों। तो सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ तो कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए सिलेबस क्या है, क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके सिलेबस को जाननी बहुत ज़रूरी है। तो आप पूर्व के नोटिफिकेशन को देखेंगे तो बिहार दरोगा की जो पीटी की जो सिलेबस जो है उसमें लिखी गई है केवल इतनी ही कि समान ज्ञान एवं समसामयिकी यानी जीके एंड करंट अफेयर्स। इसका मतलब है कि करंट अफेयर्स पे ज़्यादा जोड़ दी गई है, क्योंकि वो क्लियर मेंशन कर दी गई है कि करंट अफेयर्स से भी प्रश्न होंगे। इसलिए इस परीक्षा में कम से कम 15 क्वेश्चन निश्चित रूप से करंट अफेयर्स से रहेगी। इसलिए करंट अफेयर्स को आप लोग इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। इसलिए आप लोग प्रतिदिन क्या करें कि एक तो डेली न्यूज़पेपर्स तो पढ़ें ही। अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप लोग चाहे हिंदुस्तान हो, दैनिक जागरण हो, कोई भी एक न्यूज़पेपर नियमित रूप से पढ़ते रहें, जिससे कि आप लोग की करंट अफेयर्स जो है कि पहले से ही तैयार होती रहे। अब मैं आपको कुछ बुक्स बता देता हूं जो कि आप फॉलो करेंगे तो बेहतर परफॉर्म करेंगे। जैसे जीके के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि लूसेंट जीके जो ब्लू कलर की बुक आती है उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, क्योंकि यदि आप लूसेंट जीके को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि 100 में से 40 से 45 प्लस आप निश्चित रूप से ईजिली सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी फैक्ट दी गई है और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई है। यानी बेसिक जो है कि हर चीज़ को कवर बहुत अच्छे ढंग से की गई है। इसलिए लूसेंट जीके को आप लोग जरूर से पढ़ें। ठीक है, उसके अलावा एक बुक भी काफ़ी अच्छी है जो मैंने मार्केट में देखा है, वो ज्ञानचंद की है, ज्ञानचंद समान ज्ञान। ये भी बुक्स काफ़ी अच्छी है, इसलिए इसको भी आप लोग को जरूर पढ़नी चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये दोनों बुक अगर आप पढ़ लेते हैं, लूसेंट जीके और ज्ञानचंद जीके, तो आपकी पीटी जीके की तैयारी काफ़ी बेहतर ढंग से हो जाएगी। उसके अलावा क्या करेंगे आप लोग, घटना चक्र प्रकाशन के द्वारा जो पूर्वालोकन जो निकाली जाती है, इस बुक की खासियत क्या है कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे दी गई है। और जब आप बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को उसको देखेंगे, यानी पूर्व में जो बिहार दरोगा की परीक्षा आयोजित हुई है उसमें प्रीवियस ईयर विभिन्न एग्जाम के क्वेश्चन उठाकर पूछ दी जाती है। विशेषकर आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भी परीक्षा आयोजित की जाती है वहाँ से क्वेश्चन उठाकर निश्चित रूप से बिहार दरोगा के प्रश्न पूछी जाती है। इसलिए आप अगर घटना चक्र पूर्वालोकन में जैसे इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था, विज्ञान और पर्यावरण का अच्छे ढंग से अध्ययन कर लें तो मैं समझता हूं कि इससे आप काफ़ी प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि मैंने पिछले बार भी एग्जाम में देखा था कि 2-3 क्वेश्चन काफ़ी टफ थे, वो कहीं चर्चा नहीं थी, वो घटना चक्र पूर्वालोकन में दी गई थी और वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के पूछ दी गई थी। इसलिए आप लोग घटना चक्र पूर्वालोकन को जरूर अच्छे से पढ़ें और आप ना सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रटें बल्कि पूर्व में कोई भी चैप्टर शुरू होने के पहले, जैसे एग्जाम्पल के तौर में बता देता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता है तो पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बेसिक फैक्ट्स है वो डिटेल्स में करीब 2 पेज में दी गई है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है और एक्सप्लेनेशन है। तो ये तीनों चीज़ को आप बेहतर ढंग से पढ़ें। ठीक है, शुरू में जो सब्जेक्टिव 1.5-2 पेज में दी गई है उसको तो पढ़ें ही, उसके बाद क्वेश्चंस को भी देखें और एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे ढंग से पढ़ें।
तो इतना चीज़ करेंगे तो मैं समझता हूँ कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। उसके अलावा पर्यावरण से भी देखी जाती है कि पर्यावरण से भी प्रश्न हमेशा 4 से 5 प्रश्न पूछ दी जाती है। तो वो घटना चक्र के द्वारा जो पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण की जो पूर्वावलोकन निकाली जाती है उसमें काफ़ी बेहतर ढंग से दी गई है और उससे काफ़ी प्रश्न जो है कि हूबहू एग्जाम्स में आ जाते हैं। इसलिए आप लोग पर्यावरण को भी अच्छे ढंग से देख लेंगे। फिर साइंस की बात करें तो साइंस भी घटना चक्र पूर्वावलोकन का जरूर से पढ़ेंगे। उसे जो भी बेसिक साइंस के प्रश्न आएंगे वो लोग आप लोग यहाँ से क्लियर कर लेंगे। उसके अलावा साइंस के लिए वर्तमान समय में अरिहंत प्रकाशन के द्वारा NCERT आधारित 6th 12th जो है वो निकाली गई है। वो काफ़ी अच्छी बुक्स है, उसकी कवर पीले कलर की है, येलो कलर की है, उसको भी ज़रूर से पढ़ लें क्योंकि ये काफ़ी बेहतरीन बुक है। इसको मैंने देखा है, इसे काफ़ी प्रश्न जो है कि बिहार दरोगा या अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएँ होती है तो वहां से बुक इससे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए इस बुक्स को भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके अलावा क्या करेंगे कि बिहार दुर्गा में पॉलिटी यानी राज्य व्यवस्था से लगभग 10 प्रश्न पूछी जाती है। तो एक तो आप घटना चक्र पूर्वावलोकन और लूसेंट तो पढ़ेंगे ही, साथ में परीक्षा वाणी की पुस्तक आती है, परीक्षा वाणी जो है राज्य व्यवस्था की है उसको बेहतर ढंग से पढ़ लेंगे, ठीक है, जिससे कि कोई प्रश्न छूटे ना। फिर हम लोग देखें यहाँ पे करेंट अफेयर्स की बात करें। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूँ कि अर्थव्यवस्था से भी लगभग पीटी में 8 से 10 प्रश्न पूछ दी जाती है। भले ही मेंस में इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछी जाती है, लेकिन पीटी में निश्चित रूप से 8 से 10 प्रश्न पूछी जाती है। तो अर्थव्यवस्था के लिए क्या करेंगे आप लोग कि NCERT जो 9 से 12 तक की जो बुक जो है उसको अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि वहाँ से बहुत क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दी जाती है। तो अर्थव्यवस्था में वहाँ से क्लियर कर लेंगे। फिर मैं आता हूँ अब करंट अफेयर्स के लिए। करंट अफेयर्स के लिए क्या करेंगे, घटना चक्र पूर्वावलोकन को तो पढ़ेंगे ही और साथ में स्पीडी भी पढ़ लेंगे। और उसके अलावा एक न्यूज़पेपर डेली पढ़ते रहेंगे, चाहे हिंदुस्तान हो या दैनिक जागरण हो, क्योंकि करंट अफेयर्स से हर बार प्रीवियस ईयर जो अभी तक 4-5 बार एग्जाम हुई है उसमें करंट अफेयर्स से लगभग 10 से 15 प्रश्न पूछी ही जाती है। इसलिए करंट अफेयर्स को इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो मैथ्स से भी लगभग 5 प्रश्न पूछ दी जाती है। 5 क्वेश्चंस मैथ्स से निश्चित रूप से रहती है। इसलिए आप लोग क्या करेंगे कि मैथ्स की जो RS अग्रवाल की जो बुक आती है उसके सारे प्रश्न को नहीं बनाएंगे, बल्कि हर चैप्टर शुरू होने के पहले 10-15 जो एग्जाम्पल्स जो दिए गए हैं उसको बढ़िया से कर लेंगे। खास करके कुछ चैप्टर मैं बता दे रहा हूँ, जैसे APGP हो गए यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी हो गई, परम्यूटेशन कम्बिनेशन हो गई, ये सब टॉपिक को बढ़िया से देख लेंगे। फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब क्वेश्चन को जो है ना, ये डिविडेंड, शेयर एंड डिविडेंड जो होती है वो सब चैप्टर को देख लेंगे। घड़ी वाले को टॉपिक को देख लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की ज़्यादा संभावना रहती है, उसको देख लेंगे। फिर इधर पिछले 2-3 एग्जाम से एक ट्रेंड देखने को मिली है कि इंग्लिश से भी प्रश्न पूछ दी जा रही है, 2 या 3 प्रश्न हैं। इसलिए इंग्लिश में पार्टिकुलरली 2 ही टॉपिक से पूछी जा रही है, या तो नरेशन से या वॉइस से पूछी जा रही है। इसलिए आप लोग जो है कि इस 2 चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लेंगे। तो इंग्लिश को आप कहाँ से पढ़ेंगे, तो लूसेंट के द्वारा जो इंग्लिश जो निकाली जाती है उसको आप लोग देख लेंगे, क्योंकि लूसेंट इंग्लिश की जो बुक्स आती है वो काफ़ी बेहतरीन है, उसमें काफ़ी बेसिक ढंग से समझाई गई है। इसलिए आपको लूसेंट बुक से जो है कि आप लोग नरेशन और वॉइस को क्लियर कर लेंगे। फिर वैसे ही हिंदी व्याकरण की बात करें तो हिंदी व्याकरण से भी लगभग 2-3 प्रश्न पूछ दी जाती है, और हिंदी जब आप मेंस का एग्जाम देंगे तो वहाँ पे हिंदी से 100 प्रश्न पूछी जाएगी। इसलिए आप लोग क्या करेंगे, हिंदी के लिए आदित्य प्रकाशन इलाहाबाद से जो बुक जो आती है उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, तो वो आपको क्वालिफाइंग पेपर हिंदी में भी हेल्प करेगी, और साथ में जो अगर पीटी या मेंस में हिंदी पूछी जाती है जीएस में तो वहाँ भी आपको हेल्प करेगी। फिर हम लोग देखते हैं मेंस में रीजनिंग से लगभग 10-12 क्वेश्चन पूछ दी जाती है, या उससे ज़्यादा भी पूछ दी जाती है। तो आप लोग क्या करेंगे, टेस्ट ऑफ रीजनिंग के लिए अपना बेसिक क्लियर करने के लिए अजय चौहान की रीजनिंग को बना लेंगे, टेस्ट ऑफ रीजनिंग को, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरे द्वारा जो बुक जो बताई गई है, यदि आप लोग उसको फॉलो करेंगे तो ना सिर्फ पीटी एग्ज़ाम या रिटन के एग्ज़ाम में क्वालिफाई करेंगे, बल्कि मेरिट लिस्ट में भी टॉप रैंक हासिल करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने जो भी बुक्स या रिसोर्स बताया है उसको फॉलो करके आप लोग निश्चित रूप से बेनिफिशियल होंगे, और इस बिहार दरोगा की विज्ञापन मैं समझता हूं निश्चित रूप से 10 से 15 दिसंबर के बीच में आ जाएगी, और इस बार पदों की संख्या भी अच्छी खासी है, लगभग 1800 प्लस पद रहने की संभावना है। इसलिए आप लोग नोटिफिकेशन का इंतजार ना करें, अभी से ही दिन रात एक करके मेहनत करें, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ होने वाली है, विशेषकर उस स्टूडेंट के लिए जो पिछले या तो दम बिल्कुल नए हैं या पिछले बार जो स्टूडेंट पीटी में फेल कर गए हैं।
क्योंकि उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि उन लोगों की कंपटीशन उन लोगों से है जो कि पिछले बार थोड़े से फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना जगह नहीं बना सके हैं और लोग पीटी और रिटेन क्वालिफाई कर चुके हैं। आपको उन लोगों से कंपटीशन करनी है, इसलिए जो स्टूडेंट या तो न्यू है या पिछले बार जो पीटी में फेल कर गए हैं, उन लोगों को कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है, जिससे कि वे लोग अंतिम रूप से चयनित हो सके। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।